क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम की चरण पादुका लेकर प्रकट हो गए साक्षात भरत। प्रभु श्री राम वनवास के लिए रवाना हुए थे, तब भरत ने उनके चरण पादुका को राज सिंहासन पर रखकर शासन चलाया था। और जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके पुनः अयोध्या लौटे थे, तब इसी चरण पादुका को धारण करके कई सालों तक अयोध्या पर राज किया। और अब पुनः कलयुग में जब एक बार श्री राम आने वाले थे, राम राज्य लाने वाले थे, तो उनके साथ भरत आखिर कैसे पीछे रह सकते हैं? आखिर अयोध्या में कैसे प्रकट हुई दिव्य चरण पादुका? सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद राम मंदिर के द्वार खुलते ही 5 लाख से अधिक श्रद्धालु वहां एकत्र हो गए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 10 लाख से अधिक भक्त अयोध्या पहुंच गए थे। सभी लोगों को इंतजार था 23 जनवरी का। 23 जनवरी को राम मंदिर के दरवाजे आम श्रद्धालुओं के खुलते ही लोगों को इस भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जिसने अपने सर पर दिव्य चरण पादुकाएं उठा रखी थी। वह भीड़ में निरंतर मंदिर के अंदर जाने का प्रयास कर रहा था। कई लोगों ने उसे देखा, तब उसका कहना था कि वह दिव्य चरण पादुकाएं प्रभु श्री राम को भेंट करने आया है। कार्तिक नाम के एक भक्त का कहना था कि वह शख्स जिसने चरण पादुकाएं अपने सर पर उठा रखी थी, वह हमारे साथ कई घंटे तक दर्शन के लिए इंतजार में खड़े रहे और तकरीबन 4-5 घंटे तक वह शख्स उस दिव्य चरण पादुकाओं को अपने सर पर धारण किए थे। उनका एक ही कहना था कि यह चरण पादुकाएं प्रभु श्री राम के लिए लाए हैं और उन्हें सौंप कर ही अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। जब तकरीबन 4-5 घंटे इंतजार करने के बाद हमें रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय भी वह मेरे साथ थे। उन्होंने वह चरण पादुकाएं प्रभु श्री राम के गर्भगृह के सामने रख दी। जब मैंने उनसे उनका नाम पूछना चाहा, तब उन्होंने कहा कि यहाँ से 14 किलोमीटर दूर भरत कुंड से आया हूँ, और अचानक कहीं अंतर ध्यान हो गए। ये चमत्कार अपनी आंखों से सामने देखकर कार्तिक के भी होश उड़ गए थे। उन्होंने रामलला के दर्शन किए और तुरंत ही भरत कुंड के लिए रवाना हो गए। कार्तिक को एक ही बात खटक रही थी कि आखिर वह रहस्यमय व्यक्ति कौन थे जो प्रभु श्री राम के लिए चरण पादुकाएं लेकर आए थे। भरत कुंड पहुंचते ही कार्तिक जी को रहस्यमय तरीके से वही व्यक्ति भरत कुंड में स्नान करता हुआ दिखाई दिया जो चरण पादुकाएं लिए अयोध्या राम मंदिर में मौजूद था। इसके बाद कार्तिक ने उनसे पूछा कि आप अयोध्या में रहस्यमय तरीके से कहां गायब हो गए थे और आप यहां पर क्या कर रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे पूर्वज कई सालों से इसी भरत कुंड के आसपास ही निवास करते हैं और प्रभु श्री राम के भाई भरत को अपना इष्ट मानते हैं। एक दिन रात्रि के समय स्वयं भरत हमारे सपने में आए और उन्होंने हमसे कहा कि भरत कुंड के गुफा के अंदर एक दिव्य चरण पादुका रखी हुई है, उसे ले जाकर अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के अंदर रखना होगा। वहां प्रभु श्री राम अपना राज सिंहासन संभालेंगे। जब हमारी आंखें खुली तो स्वप्न अनुसार अपने राजा का आदेश मानते हुए हम उस चरण पादुका को अपने सर पर रखकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। और जब राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खुल गया, तब हमने वह दिव्य चरण पादुकाएं प्रभु श्री राम को समर्पित कर दी। तो आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। और जाने से पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाएं।